नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि पिछले बार हम उत्तराखंड के विषय में पढ़ रहे थे और अब उत्तराखंड का हम दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका या उत्तराखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव। तो पिछली बार आपने देखा कि भाई उत्तराखंड में बहुत सारे राजनीतिक संगठन बने, जैसे कि 1901 में गढ़वाल के संबंध में बना, 1903 में जो है हैप्पी क्लब बना और इसी प्रकार से 1916 में जो है कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था। 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा का गठन हुआ था। तो अब जो है हम आगे की बात करें तो आज का टॉपिक हमारा जो उत्तराखंड में एक परंपरा चली आ रही थी, पुरानी परंपरा चली आ रही थी, कुली उतार, कुली बेगार, कुली बर्दायस। तो उसके संबंध में हम आपको इसमें बताएंगे। तो जो कुली प्रथा थी वो 3 प्रकार की थी। तो नंबर 1 जिसका नाम था कुली उतार प्रथा, नंबर 2 जिसका नाम था कुली बेगार प्रथा और अगला जो था कुली बर्दायस। तो ये 3 प्रथाएं उत्तराखंड में चली आ रही थी और 1921 में बागेश्वर में उत्तरायणी मेले के अवसर पर इस प्रथा का जो है अंत्योष्टि हो गई। तो सबसे पहले हम इनके विषय में बताएंगे कि कुली उतार, कुली बेगार और कुली बर्दायस क्या है। तो जब कोई ब्रिटिश अधिकारी या ब्रिटिश पर्यटक या कंपनी का कोई कर्मचारी पर्वतीय क्षेत्र के दौरे पे आते थे तो स्थानीय जनता के लिए यह अनिवार्य हो गया था कि वह उनके लिए कुली की व्यवस्था करें। तो इस प्रथा को कुली उतार प्रथा कहा जाता था। यानी कि जो ब्रिटिश अधिकारी, पर्यटक और कर्मचारी थे, उनके सामानों को लाने ले जाने का कार्य स्थानीय जनता करते थे और इसी प्रथा को जो है कुली उतार कहा जाता था। इसका एक और रूप देखने को मिला जिसको कुली बेगार कहा जाता है। तो बेगार शब्द का अर्थ आपको पता है कि भाई बिना पारिश्रमिक, यानी कि बिना मेहनताना के कार्य करवाना, बिना पारिश्रमिक के कार्य करना, इस प्रथा को जो है कुली बेगार कहा जाता था। तो अब ये बेगारी किसको देते थे? बेगारी देते थे अंग्रेज अधिकारियों को। तो वही कि भाई ये ब्रिटिश अधिकारी, पर्यटक या कर्मचारी जितने समय तक पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, स्थानीय जनता जो है उनके लिए बिना शुल्क लिए हुए कार्य करती थी, उनके व्यक्तिगत कार्य करती थी, तो उसको कुली बेगार कहा जाता था। और इसका जो तीसरा रूप था वो कुली बर्दायस था। तो कुली बर्दायस में ये कहा गया था कि वे ब्रिटिश अधिकारी जितने समय तक पर्वतीय क्षेत्र में रहेंगे तो जनता को जो है उन्हें निःशुल्क राशन देना होगा। तो निःशुल्क राशन देने की जो प्रणाली थी वो कुली बर्दायस कहलाती थी। उनके लिए निःशुल्क कार्य करने की जो प्रणाली थी वो कुली बेगार कहलाती थी। और उनके सामानों को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना वो कुली उतार व्यवस्था कहलाती थी। तो ये व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही थी। तो अब जो 1920 में कुमाऊं परिषद का काशीपुर में अधिवेशन हुआ, कुमाऊं परिषद का जो अधिवेशन काशीपुर उधम सिंह नगर में हुआ, जिसके अध्यक्ष हरगोविंद पंत थे। तो इस सम्मेलन में कुली उतार प्रथा के विषय में विस्तृत चर्चाएं की गई और साथ ही में यह भी निर्णय ले लिया गया कि आगामी वर्ष जनवरी में
जो बागेश्वर में उत्तरायणी मेला आयोजित होगा, उस मेले में जो है इस प्रथा के विषय में विरोध किया जाएगा, इस प्रथा का विरोध किया जाएगा। अब हम थोड़ा इस प्रथा का इतिहास देखेंगे कि इस प्रथा का इतिहास क्या था। तो अगर आप इस प्रथा का इतिहास देखें तो आप पाएंगे कि भाई जो है 1815 ईस्वी में अंग्रेज़ लोगों का उत्तराखंड में शासन स्थापित हुआ। तो जो कुमाऊँ के दूसरे कमिश्नर थे, कुमाऊँ के द्वितीय कमिश्नर, जिनका नाम विलियम ट्रेल था, तो विलियम ट्रेल और इनका कार्यकाल 1816 से लेकर के 1835 तक था। तो विलियम ट्रेल जो उत्तराखंड का हिमायती था, यहाँ के लोगों का हितैषी था, उसने कुली उतार प्रथा को समाप्त करने के लिए 1822 ईस्वी में खच्चर सेना का विकास किया था, खच्चर सेना का विकास किया था। लेकिन खच्चर सेना का विकास करने के बाद भी यह प्रथा पूर्णतः समाप्त नहीं हो पाई, यह प्रथा लगातार चलती रही। अब इसी प्रकार से आगे की अगर हम बात करें तो 1840 ईस्वी में जो लोहाघाट तहसील है, जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है, तो उसके आसपास के जितने भी ग्रामीण इलाके थे, तो उनके ग्रामीणों ने लोहाघाट छावनी में अपने उत्पाद, अपने द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को बेचना बंद कर दिया, क्योंकि उनसे बेगारी ली जाती थी। तो उन्होंने इस बात का विरोध किया। इसी प्रकार से एक अंग्रेज़ यात्री थे पिलग्रिम, तो ये एक बार सोमेश्वर से अल्मोड़ा जा रहे थे और इन्हें कोई भी कुली नहीं मिला, क्योंकि इस समय तक जनता जो है कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दाश्त प्रथा का पुरजोर विरोध कर रही थी। इसीलिए पिलग्रिम नामक अंग्रेज अधिकारी को सोमेश्वर से अल्मोड़ा तक कोई कुली नहीं मिला। इसके बाद हम बात करें, एक और घटना बहुत इम्पोर्टेंट है 1850 की, जो बिसाड़ ग्रामीण क्षेत्र में हुई थी। तो ये बिसाड़ पड़ता है आपका पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों, ये जो बिसाड़ था, ये जो है कुली बेगार मुक्त गांव था, और इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार ने यहाँ के ग्रामीणों से बेगारी वसूल किया था, और ग्रामीणों ने जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा विरोध किया था इस प्रथा का। और इसी के संबंध में कुली उतार, कुली बेगार के संबंध में एक और सन बहुत इम्पोर्टेंट है 1857। तो 1857 के समय कुमाऊँ के कमिश्नर हेनरी रैमजे थे। तो इन्होंने जो है कुली उतार प्रथा के अंतर्गत जेल के कैदियों को कुली बनाकर इस कार्य में लगाया। तो कैदियों को जो है इन्होंने कुली उतार प्रथा के अंतर्गत इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। और अब जो है 1903 की बात करें तो 1903 ईस्वी में जो देश के वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, ये लॉर्ड कर्जन अल्मोड़ा आए थे, और ये अल्मोड़ा से गढ़वाल की ओर जा रहे थे। तो जो स्थानीय नेता थे, जैसे गिवाड़ क्षेत्र के गौरीदत्त बिष्ट और टोटा सीलिंग के नारायण दास थे। तो इन लोगों ने जो है लॉर्ड कर्जन को जंगलात कानून और कुली उतार के संबंध में अवगत कराया, और इस प्रथा को समाप्त करने के संबंध में निवेदन किया। और जो इसके बाद ये प्रथा जो समाप्त हुई वो कुमाऊँ परिषद के द्वारा ही
समाप्त की गई। 1900 अब आगे की बात करें कि किस प्रकार से इस प्रथा का विरोध हुआ और ब्रिटिश सरकार का उसके प्रति क्या रवैया था। तो आपने कहा कि भाई 1919 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर में अधिवेशन हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। और इस अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र के हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल शाह इन्होंने भाग लिया था। और गढ़वाल क्षेत्र के भी बैरिस्टर मुकुंदी लाल 1919 में इंग्लैंड से बैरिस्टर की पढ़ाई करके आ चुके थे, उन्होंने भाग लिया था। और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने भी भाग लिया था। तो 1919 में जब अमृतसर अधिवेशन से लौट करके यहाँ के स्थानीय नेता आए तो उन्होंने जो है सबसे पहले एक जनसभा आयोजित करवाई। तो ये जनसभा आयोजित हुई थी 1 जनवरी 1921 को। तो 1 जनवरी 1921 को ये जो जनसभा हुई थी, ये जनसभा हुई थी चामी गांव में। तो चामी गांव के हरू मंदिर में ये जनसभा हुई थी। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कत्यूर क्षेत्र में, कत्यूर यानी कि बागेश्वर में। तो वहाँ पर ये जनसभा हुई थी। और इस जनसभा में करीबन कत्यूर क्षेत्र के 400 ग्रामीणों ने और स्थानीय नेताओं ने जो है भाग लिया था, इसमें शिरकत किया था। और इसी सम्मेलन में यह निर्णय ले लिया गया कि अब जो जनवरी के महीने में, जो मध्य जनवरी में बागेश्वर में जो उत्तरायणी का मेला होगा, उस मेले में विरोध किया जाएगा, क्योंकि मेले में भीड़ भाड़ अधिक होगी और पहाड़ के कोने कोने से लोग एकत्रित होंगे और उनके बीच में यह आंदोलन सफल होगा। अब 10 जनवरी 1921 को बागेश्वर में पहुँचे। तो बागेश्वर में कौन पहुँचे? तो बागेश्वर में पहुँचे चिरंजी लाल शाह, नंबर 2 बद्रीदत्त पांडे और हरगोविंद पंत इस क्षेत्र में पहुँचे। और इन्होंने जो है जनता के बीच कुली उतार कुली बेगार विरोध के संबंध में भाषण दिए। उसके बाद 12 जनवरी की अगर हम बात करें, 12 जनवरी 1921, तो 12 जनवरी 1921 को एक जुलूस निकाला गया। तो ये जुलूस निकाला गया था कत्यूर से ढुंगा बाज़ार के बीच में ये जुलूस निकाला गया था। और लाल बैनर लगाया गया था और उस लाल बैनर में लिखा था कुली उतार प्रथा को बंद करो, कुली उतार बंद करो, ये लिखा हुआ था। और उसको जो है कत्यूर से ढुंगा बाज़ार तक निकाला गया था। तो अब इस रैली ने एक विशाल जनसभा का रूप धारण कर लिया, उसमें करीबन 10,000 लोग शामिल हो गए। तो हरगोविंद पंत ने उन लोगों के सम्मुख यही भाषण दिया कि भाई कुली उतार जो है वो न्याय संगत नहीं है और जो है उच्च न्यायालय भी इसको गैर कानूनी मानता है। तो इसीलिए हम अब इस प्रथा का विरोध करेंगे। तो अब 13 जनवरी 1921 को जो माल गुजार थे उन्होंने जो है सरयू नदी में, बागेश्वर में जो नदी बहती है सरयू नदी, तो उस सरयू नदी में माल गुजारी से संबंधित रजिस्टर नदी में बहा दिए और इस तरह से कुली प्रथा का विरोध हुआ।
14 जनवरी की अगर हम बात करें तो 14 जनवरी 1921 को जो बद्रीदत्त पांडे थे, उन्होंने जो है वहाँ के स्थानीय लोगों को बागनाथ देवता के मंदिर में शपथ दिलाई, बागनाथ मंदिर में शपथ दिलाई कि आज से आप लोग कुली उतार प्रथा को नहीं करेंगे। और अब जो वहाँ के स्थानीय अधिकारी थे डाइबिल, वो स्थानीय जनता को इस विरोध के कारण स्थानीय जनता को गोली से भूनना चाहते थे, हथियार चलाना चाहते थे, लेकिन उनके हथियार के सामने बद्रीदत्त पांडे सीना तान करके खड़े हो गए, कूर्मांचल केसरी सीना तान करके खड़े हो गए। अंततः अंग्रेज़ों ने स्वयं को असहाय माना और डाइबिल नाम के अधिकारी ने गोली चलाने के आदेश को निरस्त कर दिया। तो इस प्रकार बागेश्वर में इस प्रथा का खुलकर विरोध हुआ। और अब बागेश्वर के बाद गढ़वाल के और कुमाऊं के भी बहुत सारे क्षेत्रों में इस प्रथा के विरोध में खुलकर प्रदर्शन हुए। अब गढ़वाल की हम बात करें, हाँ, तो गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र में कुली प्रथा के विरोध में, कुली प्रथा, कुली उतार, कुली बेगार, कुली बर्दायश के विरोध में जो प्रथम जनसभा हुई थी वो 30 जनवरी 1921 को हुई थी। और 30 जनवरी 1921 को कहाँ पर हुई थी? तो स्थान जो था वो था चमेठा खाल। तो चमेठा खाल में इसके संबंध में जो है एक स्थानीय नेताओं की एक बैठक हुई थी। और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल। तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल के नेतृत्व में यह जनसभा हुई थी और यह डिसीजन लिया गया था कि भाई जिस प्रकार से बागेश्वर में कुली प्रथा के विरोध में आंदोलन चलाए गए और वो सफल हुए, उसी प्रकार से गढ़वाल क्षेत्र में भी यह सफल होंगे। और अब गढ़वाल क्षेत्र की अगर हम बात करें उत्तरी गढ़वाल, तो उत्तरी गढ़वाल क्षेत्र में कुली उतार प्रथा के विरोध में जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे अनसुया प्रसाद बहुगुणा, जिनको गढ़ केसरी कहा जाता है। अनसुया प्रसाद बहुगुणा जो है इसके संबंध में विरोध कर रहे थे। और अब जब विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो कुमाऊं कमिश्नरी क्षेत्र में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी जिनका नाम था मोहन सिंह मेहता। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मोहन सिंह मेहता की गिरफ्तारी हो गई थी। तो इनकी गिरफ्तारी को ही प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी माना जाता है। तो कुमाऊं क्षेत्र की प्रथम जो राजनीतिक गिरफ्तारी हुई थी वो गिरफ्तारी मोहन सिंह मेहता की हुई थी। तो ये आपने इसके बारे में पढ़ा। तो इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि 1930 से लेकर के 1942 तक उत्तराखंड में क्या भूमिका थी। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।